दो अभिजात्य स्नाइपर्स को एक समान मिशन मिलता है, एक गुप्त स्थान पर यात्रा करना और 1 साल तक किसी भी बाहरी संपर्क के बिना या एक दूसरे के विपरीत पक्ष पर मौजूद साथी से बिना मिले गहरे कंठ की पश्चिमी और पूर्वी दिशा की रक्षा करना। लेवी केन, एक पूर्व अमेरिकी मरीन स्काउट स्नाइपर और वर्तमान में निजी ठेकेदार, पश्चिमी टॉवर की रक्षा करने के लिए सहमत होता है। ड्रासा, एक लिथुआनियाई गुप्त ऑपरेटिव जिसे अक्सर क्रेमलिन द्वारा नियुक्त किया जाता है, पूर्वी दिशा की रक्षा करती है। लेवी अपने दुश्मनों को मारने के अपराधबोध से आने वाले बुरे सपनों से जूझता है, जबकि ड्रासा का पिता एरिकास, जो कैंसर से पीड़ित है, वैलेंटाइन डे पर आत्महत्या करने की योजना बनाता है ताकि वो अपनी दिवंगत पत्नी से फिर मिल सके। पहुंचने पर लेवी अपने पूर्ववर्ती जैस्पर J.D. ड्रेक, एक पूर्व ब्रिटिश रॉयल मरीन को उनके कर्तव्य से मुक्त करता है। J.D. समझाता है कि टावरों के अलावा वहां स्वचालित टरेट डिफेंस सिस्टम, शक्तिशाली क्लोकिंग एंटेना जो कंठ को छिपाते हैं, और कंठ की दीवारों पर माइंस लगी है ताकि भयंकर प्राणियों को भीतर ही रोका जा सके। उनके पूर्ववर्तियों ने इन प्राणियों को द हॉलो मैन नाम दिया था, जो T.S. इलियट की उसी नाम की कविता से प्रेरित है जिसमें दुनिया के अंत का चित्रण किया गया है। इसके अतिरिक्त J.D. स्ट्रे डॉग नामक एक प्रोटोकॉल के बारे में चेतावनी देता है, ये कहते हुए यदि तुम वे एयर रेड सायरन सुनो तो तुरंत भाग जाओ। J.D. बताता है कि 1940 के दशक के अंत में 3 बटालियन सैनिक, 2400 पुरुष इस कंठ में भेजे गए थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। J.D. को एक हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला जाता है, लेकिन उसका संपर्क उसे बिना किसी स्पष्टीकरण के मार देता है और फिर लेवी के हैंडलर को यह रिपोर्ट करता है कि संक्रमण पूरा हो चुका है। कई सप्ताह बाद अपने जन्मदिन पर ड्रासा बिना संवाद करने की नीति का उल्लंघन करती है और लिखित संकेतों के माध्यम से लेवी से बातचीत शुरू करती है। लेवी इसका जवाब देता है और दोनों स्नाइपिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। हॉलो मैन के भागने की लंबी कोशिश होती है, लेकिन ड्रासा और लेवी अपने अपने टावरों और एक दूसरे की रक्षा करते हैं। दोनों अधिक बार संवाद करने लगते हैं, शतरंज खेलते हैं और अस्थायी रूप से ड्रम सेट बनाकर बजाते हैं। 6 महीने बाद लेवी जिपलाइन के माध्यम से कंठ के दूसरे छोर पर ड्रासा के पास जाता है। दोनों नृत्य और खरगोश पाई बनाकर एक दूसरे को लुभाते हैं। लेवी, जो शौकिया कवि है, ड्रासा को बताता है कि वो उसके लिए शी कोलैप्स द नाइट नामक कविता लिख रहा है। अगले दिन जब लेवी वापस अपने पक्ष में लौटने की कोशिश करता है तो कंठ की पश्चिमी दीवार पर लगे माइंस हॉलो मैन के चढ़ाई करने से फट जाते हैं, जिससे उसकी जिपलाइन टूट जाती है और वो कंठ में गिर जाता है। गिरते समय वो एक पैराशूट खोल लेता है। ड्रासा उसे बचाने के लिए कंठ में कूदती है और दोनों खोजते हैं कि कंठ में हर पौधा, जानवर और कीट आपस में क्रॉस म्यूटेट हो चुके हैं। आश्रय की तलाश में वे उत्परिवर्तन का स्रोत खोजते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाए गए एक बायोवेपन रिसर्च लैब को, जो भूकंप के कारण हुए रिसाव से संक्रमित हो गया था और जहां संक्रमण के लक्षण 5 दिनों में विकसित हो जाते हैं। मूल रूप से पूर्वी और पश्चिमी सरकारों द्वारा संचालित इस सुविधा को अब डार्कलेक नामक एक निजी रक्षा निगम नियंत्रित करता है, जो समय समय पर नमूने और शोध डेटा निकालता है ताकि सुपर सोल्जर्स बनाए जा सके। लेवी स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल की खोज करता है, जो मूल शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एक विफलता सुरक्षा योजना थी, जिसे परमाणु विस्फोट से साइट को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसे अब डार्कलेक नियंत्रित करता है। दोनों एक जीप पाते हैं जिसमें एक काम करने वाला टोइंग केबल होता है और वे उसका उपयोग करके कंठ से बाहर चढ़ते हैं, जबकि हॉलो मैन से लड़ते हैं। वे 5 दिनों के लिए अलग होने और यह सुनिश्चित करने के लिए सहमत होते हैं कि कोई संक्रमित नहीं हुआ है और अपने अपने हैंडलरों से संपर्क करते हैं। लेवी की हैंडलर बार्थोलोम्यू स्वीकार करती है कि डार्कलेक इस ऑपरेशन को चला रहा है और उसे पता है कि साइट से समझौता हो चुका है। ये जानते हुए कि डार्कलेक आने वाला है और उन्हें मारने की कोशिश करेगा, ड्रासा और लेवी स्ट्रे डॉग
प्रोटोकॉल को सक्रिय करने के लिए सहमत होते हैं ताकि दुनिया को उत्परिवर्तनों और जैविक हथियारों के शोध से बचाया जा सके। बार्थोलोम्यू अपने सैनिकों के साथ पहुंचती है और लेवी का टॉवर खाली पाती है। वे लेवी और ड्रासा के पीछे सशस्त्र हवाई ड्रोन भेजते हैं, लेकिन दोनों उन्हें नष्ट कर देते हैं। पहले से नियोजित समन्वित शॉट्स के माध्यम से दोनों क्लोक को नष्ट कर देते हैं और साइट को निगरानी के लिए उजागर कर देते हैं, जिससे स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल सक्रिय हो जाता है। बार्थोलोम्यू और उसके सैनिक विस्फोट में मारे जाते हैं और क्षेत्र नष्ट हो जाता है। ब्लास्ट के दौरान लेवी से अलग हो जाने के बाद ड्रासा अपने 5 दिन के संगरोध को पूरा करती है। वो फ्रांस के लिए रवाना होती है, जहां दोनों मिलने की योजना बनाते हैं। वो लेवी का इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता। अपने सामान में उसे लेवी से एक लिफाफा मिलता है, जिस पर लिखा होता है, यदि मैं नहीं लौटा तो इसे खोलो। अंदर उसे पूरी की गई कविता शी कोलैप्स द नाइट मिलती है। एक महीने बाद ड्रासा एक स्थानीय रेस्तरां में काम कर रही होती है। वहां लेवी उसे आश्चर्यचकित करता है और पूछता है कि क्या वो खरगोश पाई खा सकता है। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं